हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप फ्रैक्शन पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो पे देखा था, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था एडिशन पर। एडिशन पे हम किस तरह से फ्रैक्शन नंबर्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और आज के वीडियो पे हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से हम कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, हमारा फ्रैक्शन पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जिसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम फ्रैक्शन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/6 इंटू 2/5। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा 1/6 इंटू 2/5, इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारी इसकी मेथड होती है किसी फ्रैक्शन नंबर को, ये बहुत ही इजी होती है, ये आपके एडिशन से भी ज्यादा इजी। तो आप जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, सभी को पता है कि जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं वो कैसे कर देते हैं। जैसे 4 इंटू 5, तो अगर हमें किसी ने कहा कि 4 इंटू 5 करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 4 के टेबल्स को 5 टाइम रिपीट कर देते हैं, या फिर हम 4 के टेबल को 5 टाइम काउंट करते हैं। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे, 4 5 जा 20। तो एक सिंपल सी मेथड हो गई। इसी तरह से जब हम फ्रैक्शन नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर इन्हें डिवीजन पे करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ठीक 2 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, तो ये आ गया आपका 2। और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई हम 6 से कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 6 जा 30। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिलता है 2/30। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है 2 और यहाँ अपॉन है आपका 6, तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। या फिर आप इसको पहले सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, और फिर आप इसको नॉर्मल तरीके से 2 1 जा 2, और यहाँ पे आप इसे 15 टाइम 30 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 1/15। तो कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन नंबर है, और आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप उसे इस तरह बड़े ही इजी वे पे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी देता हूं जिसके थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 5/10 इंटू 20/50। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, तो जैसा कि मैंने भी आपको इस क्वेश्चन पे बताया कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे तो पहले ही हम इसे कैंसिल कर दें, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि पहले हम इन नंबर्स को फर्स्ट मल्टीप्लाई करा दें, और मल्टीप्लाई करा करके फिर हम इसे कैंसिल कर दें। तो बाद में भी हमें कैंसिल करना ही, उन्हें कट करना ही है, तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, इन्हें पहले ही कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, और यहाँ पे आपके आगे 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। अब आप देखते हैं कि जो आपको ऊपर नंबर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1/2, और अपॉन में आपको मिल रहा है 1/3। यानी कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2/3। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 2/3 आया, ये आपका डिविजिबल नहीं है, ये आपस में नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। अगर हम फ्रैक्शन नंबर्स पे थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन पे चले जाएं, कि मिक्स फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 2 मिक्स 1/3 इंटू 5 मिक्स 2/5। ये एक नंबर आ गया। इस नंबर को, इस मिक्स फ्रैक्शन के नंबर को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर मिक्स फॉर्म पे लिखा हुआ है तो उसे हम किस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है 2 मिक्स 1/3, इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम इस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराते हैं। तो जब हम इस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो ये आपका हो गया
3 टू ज़ा 6। अब जो भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मिला 6, उस 6 को हम ये जो आपके यहाँ पे नंबर दिया हुआ +1 इस पे ऐड करते हैं। मतलब किसी भी फ्रैक्शन, जो भी आपका मिक्स नंबर है, उसको अगर आप फ्रैक्शन नंबर पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मेथड कुछ आप इस तरह से बड़ी इजी वे पे समझ सकते हैं कि जैसे बाय सपोज है ये लिखा हुआ है आपका A/B और साथ में यहां पे उसने लिख दिया है C। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? B इंटू सी प्लस A। आप इस तरह से एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब मैंने इसको C माना, इसे A माना और इसे मैंने B माना। जब हम देखते हैं कि ये C है, ये A है और ये B है, यानी कि A/B इंटू C। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए तरीका हमारा क्या हो जाएगा? B इंटू सी। मतलब इसका मीन्स क्या हुआ? इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखेंगे तो इसका मीन्स हुआ 3 इंटू 2 प्लस 1। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे अपने अभी आगे आने वाले अगले वीडियो पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या फिर ऐड करें या फिर डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट, कुछ भी करते हैं तो हम किस तरह से इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं आगे आने वाली सीरीज पे अपने आगे आने वाली वीडियो पे आपको बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इस पे देखेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई और प्लस, अगर हमको यहाँ पे दो नंबर सीन है तो पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल गया 3 टू ज़ा 6 प्लस 1 7, यानी कि ये टोटल सम यहाँ पे क्या मिल रहा है? 7। और आपका जो अपॉन में नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये ऐसे इसी तरह से आ जाता है। तो जब भी कभी हम किसी भी अगर हम मिक्स नंबर को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप जो आपके डिनोमिनेटर पे नंबर है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं इधर, और जो भी आपका न्यूमरेटर पे नंबर है उसके साथ इसे हम ऐड कर देते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 टू ज़ा 6 प्लस 1 7 और अपॉन में आपका 3 एज इट आ गया, और 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27 अपॉन ये आ गया आपका 5। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27, तो आपको यहाँ पे 3 से 27 डिवाइड होंगे 9 टाइम्स में, तो आपको अब जो नई वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 7 इंटू 9 अपॉन 5 बन जा 5। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है 9 7 जा 63 अपॉन 5, और इस तरह से हमारा ये आंसर आता है 63 अपॉन 5। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे फ्रैक्शन नंबर्स के वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है आपके डाउट्स क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता सकते हैं, और मुझसे आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। अब आगे आप देखेंगे हम आते हैं डिवीजन पे, क्योंकि हमारी जो आज जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों कोर्स हमें कंप्लीट करना है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे डिवीजन पे। तो जैसा कि मैंने बोला कि अब हम डिवीजन पे सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन मेथड सॉल्व करने के लिए हम किसी भी नंबर पे सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म पे डिवीजन नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कहा 4 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 7। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे 4/7 डिवाइडेड बाई 3/7, तो सबसे पहले हम डिवीजन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे पहले आपको दिया हुआ है 4/7, इसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं। जो आपके सेकंड नंबर जो भी आपका है फ्रैक्शन नंबर, उसका जो डेनोमिनेटर है उसे हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं और न्यूमरेटर को हम डेनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो आपका सेकंड वाला फ्रैक्शन नंबर है इसके अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करते हैं। आपका जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाता है और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। अब ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म पे। जब ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म पे आता है
तब हम यहाँ पे चेक करते हैं और 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं और हमको फाइनली मिल जाता है 4/3। तो इस तरह से हमको ये आंसर मिल जाता है 4/3। तो जब भी हम कभी डिवीजन नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो उसको जो सॉल्व करने का सबसे अच्छा ट्रिक है वो आपके लिए यही है कि आप सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट कर लें और फिर आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को आपस में कन्वर्ट करके अपना आंसर बड़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13/15 डिवाइडेड बाई 14/20। इसको अगर किसी ने आपसे कहा कि इसे आप सॉल्व कीजिए तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया 13/15 इंटू 21/14। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, यानी कि 13 इंटू 7/5 इंटू 14। अब हम देखते हैं, चलिए क्या हमारा कुछ और भी डिवाइड हो रहा है, तो हमको यहाँ पे दिखता है कि हमारा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये भी डिवाइड हो गया। तो यहाँ से जब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे फाइनल आंसर जो मिला हुआ आपको मिलता है 13/1 इंटू 5 इंटू 2। अब यहाँ से आपके कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होते, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 13/10। और इस तरह से हम इस डिवीजन में जो आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड डिवीजन है इसे हम सॉल्व कर देते हैं और ये बड़े ही इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व कीजिए। अगर इस पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।